हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, तो सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं ये आपको जानना है। तो बहुपद किसको कहते हैं, तो चर का घात जो है कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो चर राशि कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो देखिए एक्स यहाँ चर राशि है, दूसरा चर राशि कहाँ है, एक्स यहाँ यूज है। तो इस चर राशि का घात जो है आपका 2 दिया हुआ है और इस चर राशि का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए यह जो है 2 जो है आपका एक पूर्ण संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक दिया हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। माइनस वाला मान केवल नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे 2 है कि नहीं, बिल्कुल है। और यहाँ पे 1 देखिए, यह भी घात जो है आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक क्या है, बहुपद है। अब कह रहा है कि चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो कौन कौन बहुपद नहीं है यह भी आपसे पूछ रहा है, कौन इसमें बहुपद नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो जिसका घात, ऐसा बहुपद जिसका घात चर राशि का पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसका घात 1 2 है और दूसरा 1 है, तो यह दोनों क्या है, आपका पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है इसका मतलब यह बहुपद है। तो यहाँ पे आंसर देते समय लिखेंगे चर इसका क्या है, x पूरे बहुपद में, और कह रहा है एक चर का बहुपद। इसका मतलब है पूरे बहुपद में कोई एक ही चर राशि यूज हुआ हो। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ऐसा नहीं यहाँ पे चर राशि एक x यूज हुआ है तो दूसरा यहाँ पे y यूज होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे घात कितना है, 2 और 1, तो चर राशि क्या है, x। अब इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो कह रहा है उत्तर के साथ दीजिए, है ना, कारण के साथ हो चाहिए। तो लिखेंगे चर x का घात कितना है, बराबर कितना है, 2। तो बहुपद का घात क्या कहलाता है वह समझिएगा। हम बताए थे बहुपद का घात उसे कहते हैं जो चर राशि का सबसे अधिकतम घात हो, उसे हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4x के पावर क्या है, 2 दिया हुआ है और यहाँ पे चर राशि x के पावर कितना दिया हुआ है, 1 घात। तो अधिकतम घात क्या है, 2। तो यह पूरे बहुपद का अगर घात अगर हमें पूछेगा तो क्या कहलाएगा, 2। अगर यहीं पे घात सबसे अधिकतम घात अगर चर राशि का घात 4 दिया रहता तो बहुपद का घात क्या कहलाता, 4। बाकी इधर 3 2 और भी रहता तो उससे मतलब नहीं है। बहुपद का सबसे अधिकतम जो घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो यहाँ पे x के पावर कितना दिया हुआ है, 2, तो अधिकतम घात क्या है, 2, इसीलिए चर x का घात कितना है, 2, ठीक है ना। तो जब चर x का घात 2 है तो यही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का घात। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद का घात बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कारण के साथ बताइए। तो लिखेंगे चर की घाते, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चर की घाते, चर की घाते एक, चर x भी लिख सकते हैं, चर x की घाते एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। यहाँ चर x की घाते एक पूर्ण संख्या है
अतः यह एक चर वाला बहुपद है। यह एक चर वाला बहुपद है। समझ में आ गया? क्योंकि एक चर क्यों है? क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो पूरे बहुपद में कोई एक ही चर यूज हुआ है, वह कौन सा है? x। अगर इसी जगह x है और यहाँ पे y यूज होता तो एक चर का बहुपद नहीं कहलाता, क्योंकि एगो x चर राशि हो जाएगा और दूसरा y। तो पूरे बहुपद में कोई एक ही होना चाहिए, या तो y रहेगा, या तो x रहेगा, या z रहेगा, तो उसे एक चर का बहुपद हम कहेंगे। तो पता चल गया, इसीलिए कारण के साथ बोल रहा था, तो कारण के साथ लिख दिए, काहे है सो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2। तो सबसे पहले इस बहुपद को होने के लिए इस चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इस बहुपद में चर राशि कौन सा यूज हुआ है? y, एक ही है ना। तो यह इसका घात क्या है? 2। तो यह जो घात है आपका कैसा है? पूर्ण है कि नहीं? यह घात पूर्ण संख्या है, क्योंकि 2 जो है 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, यह लास्ट तक अनंत तक जो जाता है, घनात्मक जो मान होता है वह क्या कहलाता है? एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 2 एक कैसा संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि चर, इसका चर क्या है? y, है ना। और बहुपद का घात क्या कहलाएगा? आपका बहुपद का घात बराबर क्या होगा? तो सबसे चर राशि का सबसे अधिकतम घात बहुपद में हो, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो यहाँ पे y है जो आपका चर राशि यूज हुआ है, और एक ही y ही है, और इसका घात क्या है? 2 है। तो अधिकतम घात भी 2 है, और न्यूनतम घात भी, सबसे छोटा घात भी तो यही है ना। इसके अलावा तो कुछ यूज हुआ नहीं है, इसीलिए इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 2। अब एक लाइन लिखेंगे, चर y की घातें एक पूर्ण संख्या है। चर y की घातें क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? अतः यह एक चर वाला बहुपद है। अतः यह एक चर वाला बहुपद है। एक चर क्यों? क्योंकि इस बहुपद में जो चर राशि यूज हुआ है कौन सा है? y के अलावा कोई दूसरा चर राशि यूज नहीं हुआ है। तो आपको यह भी पता करना है कि एक चर वाला बहुपद होना चाहिए। बहुपद होने के लिए एक चर मतलब चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और नहीं है तो उसका कारण के साथ आपको बताना है। तो यह तो पूर्ण संख्या है और एक चर भी यूज हुआ है, इसलिए एक चर वाला यह बहुपद है। समझ में आ गया? चलिए, जिसको नोट करना है नोट कीजिएगा। और यह रूट के अंदर में दे दिया है, तो इसका घात लिख देंगे, तब पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, इस रूट का जो है, इसका जो मान होता है, रूट का मान कितना होता है? 1/2। रूट का मान कितना होता है? 1/2। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, जैसे 3 और t के पावर कितना कर देंगे? 1/2। अब समझ में आ जाएगा आसानी से, प्लस t और √2। अब देखिए, यह चर राशि है और यहाँ भी चर राशि, आपको समझ में आ रहा होगा स्पष्ट रूप से। तो इस बहुपद का चर राशि क्या है? तो चर बराबर क्या हो जाएगा? t। चर बराबर क्या हो जाएगा? t। अब देखिए, बहुपद होने के लिए चर राशि का जो घात है वह क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। 1/2 यहाँ पे t का घात है कि नहीं? तो यह जो t का घात 1/2 है, यह कभी भी
आपका जो है पूर्ण संख्या होगा? नहीं। कैसे नहीं होगा? तो 1/2 का मतलब है 1 में 2 से क्या करना है? भाग देना है। तो नहीं लगेगा तो 0 दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे क्या देंगे? 0। और 2 से 2 पंचे 10। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0। तो यहाँ पे जो भागफल आया 0.5। तो पॉइंट वाला संख्या पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 होता है। पॉइंट में उसका स्थान नहीं है पूर्ण संख्या का। इसका घात आपका पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा, इस t का घात कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है? 1 दिया हुआ है। तो उस 1, वह तो 1 जो है यहाँ का जो घात 1 है, यह एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा कि चर t का घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है? नहीं है। अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? तो एक चर वाला है, क्योंकि चर तो t, इसमें केवल t ही यूज हुआ है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद वही होता है जिस चर का घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। वह हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो यह बहुपद नहीं है। बात तो समझ में? तो यह एक बहुपद नहीं है। तो कारण के साथ हम लिख दिए कि चर t का घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखेगा तो आपको 100% नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? y + 2/y। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y + 2/y दिया हुआ है। तो यह जो दिया हुआ है यह क्या है? बट्टा में है। बट्टा में है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। इसे कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो देखिए y + 2 तो गुना में आ जाएगा तो y, लेकिन इसका घात क्या है? 1। तो इसका घात ऊपर जाता है तो क्या होता है? माइनस में आ जाता है, क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यह बट्टा को ऊपर में ले जाएंगे तो भाग में है वो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो देखिए 2 के साथ y भाग में था ऊपर में, और ऊपर यहाँ ले आए तो क्या हो गया? गुना में। और जो इसका घात प्लस में था वह क्या हो जाता है? माइनस में। तो इसका घात माइनस में हो गया। अब देखिए इस बहुपद का आपको देखना क्या है? चर क्या है? इस बहुपद का चर, इसमें क्या यूज हुआ है? y केवल यूज हुआ है ना, एक ही प्रकार का चर यूज हुआ है, तो आपका चर क्या हो जाएगा? y। अब यहाँ y का घात यहाँ क्या है? 1, और यहाँ y का घात क्या है? -1। तो 1 जो है यह एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 धनात्मक मान आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के 1, 2 अनंत तक जो होता है उसमें माइनस का मान होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक बहुपद होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे चर y का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। यह एक चर वाला बहुपद नहीं है।
तो इस तरह से यह एक चर वाला बहुपद यह नहीं है। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पे इसमें चर जो है सबसे पहले देख लीजिए, चर एक चर वाला बहुपद पूछ रहा था। तो एक चर वाला पूछ रहा था तो एक चर यहाँ पे x यूज हुआ है, दूसरा चर y यूज हुआ है और तीसरा चर t यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि 3 चर इसमें अलग अलग यूज हुआ है। और प्रश्न क्या कह रहा है, एक चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला तो है नहीं, 3 चर वाला है। अब आते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद यहाँ पे देखिए, x का घात कितना है 10, तो 10 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, 10 बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है। y का घात कितना है 3, तो 3 भी एक पूर्ण संख्या है। और t का घात कितना है 50, तो 50 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यह बहुपद है, लेकिन एक चर वाला नहीं है, 3 चर वाला है। और प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि एक चर वाला बहुपद का जवाब देना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ चरों की संख्या 3 है, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ चरों की संख्या 3 है। कौन कौन कोष्ठ में लिख दे रहे हैं, क्या है, x, y और t। क्लियर? तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि चरों की संख्या कितना है 3। तो चरों की घातें पूर्ण संख्या है, यहाँ चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो यह लिखेंगे, चरों की घातें, क्योंकि एक से अधिक चर है ना, तो चरों की घातें एक पूर्ण संख्या है, चरों की घातें एक पूर्ण संख्या है, और अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो एक चर वाला बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद है ना, 3 चर वाला बहुपद। क्लियर? तो हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, इसीलिए हमने क्या जवाब दिया कि एक चर वाला बहुपद नहीं। समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। बहुपद में बताए थे कि चर राशि के साथ जो अचर राशि आता है वह उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके इसके साथ कोई अचर राशि नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो एक तो होगा ना, किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर उसमें कोई अंतर आता है, तो उसका गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या होगा, एक होगा, एक तो होगा। तो इसी का केवल गुणांक पूछा है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक से गुना तो स्पष्ट रूप से वहाँ है ही, दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, ऐसा लिखेंगे कि नहीं। पिछले वाला वीडियो में आप देखे ही होइएगा। यहाँ पे भी अगर x की बात किया जाए तो इसका भी अगर आप गुणांक देखिएगा तो इसमें भी कुछ नहीं गुना हुआ है, तो क्या गुना है, 1। लेकिन इसके बारे में हमसे पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है केवल एक्स स्क्वायर के बारे में, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमें इससे नहीं मतलब है, केवल एक्स स्क्वायर से मतलब है। तो यहाँ पे कुछ गुना नहीं हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या गुना हुआ है, 1। वो स्पष्ट रूप से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1।
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। 3 में क्या दिया हुआ है, π/2 गुने एक्स स्क्वायर। तो हमको इसके गुणांक से मतलब है, तो इसका गुणांक क्या है, π/2। तो यह एक अचर राशि है। अचर राशि है कि नहीं? क्यों अचर राशि है? क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना। तो और इसके बट्टा में क्या है, 2, उसको भी छोड़ दीजिए। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यह जो है इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। और है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। √2x प्रश्न 4 में देखेंगे। अब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ रहा है और इसमें एक्स स्क्वायर का चर्चा नहीं है। तो ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना, 0 गुने एक्स स्क्वायर, अब प्लस √, क्योंकि यहाँ पे जैसा है वैसा उतार देंगे, 2x - 1। अब देखिए, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो यह संख्या अगर हम लिख दिए इस बहुपद में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो कभी भी अगर ऐसा पूछे जो नहीं दिया हो तो उसके गुना में क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। और आपको ऐसे लिख करके बताना होगा, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो सही नहीं माना जाएगा, वह गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए और क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बहुपद आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक द्विपद। तो पद का निर्माण किससे होता है, जोड़ और घटाव से, बताए थे। जैसे हमें उदाहरण देना है 35 घात का और 100 घात का। तो 35 घात का द्विपद वाला होना चाहिए। वह कैसा बहुपद होना चाहिए, जिसमें 2 पद हो। और 100 घात हो जिसमें वह कैसा होना चाहिए, एक पद वाला, उसमें प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे x के पावर हम यहाँ 35 दे दिए तो एक पद ही हुआ, प्लस यहाँ हम 7 दे दिए, तो एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया। और यह बहुपद का घात अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, 35। तो 2 पद वाला 35 का घात हो गया, द्विपद वाला 100 का, तो 7x, इसी को हम कर दे रहे हैं। और x के पावर कितना कर दिए, 100। तो 7 और x के साथ क्या है, गुना में है। तो पद का निर्माण गुना और भाग से नहीं होता है, किससे होता है, प्लस और माइनस से होता है। तो यह टोटल कितना पद है, एक पद। तो एक पद वाला और घात कितना है, 100। और यहाँ 2 पद वाला है, यहाँ पे द्विपदी है। और इस बहुपद का घात 35 वाला बोला था, एक एक उदाहरण देने के लिए, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, हम एक बोला था, हम आपको समझा दे रहे हैं। y का घात हम दे दिए 35 और प्लस दे दिए x या -x। तो एक पद यह हो गया और दूसरा पद यह हो गया, द्विपदी हो गया। और y का पावर कितना है, 35। तो इसका घात 35 वाला बहुपद हो गया, हुआ कि नहीं। दूसरा लीजिए, यहाँ 8t के पावर 100, तो 8 गुने t 100। तो यह कितना पद है, इसमें एक ही पद है, एक से अधिक पद नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से और भी कुछ लिख सकते हैं, t के पावर 35 और अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 35। दूसरा प्लस t के पावर हम 34 भी लिख सकते हैं, 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं बात कि नहीं।
तो एक पद यह हो गया और दूसरा पद यह हो गया, द्विपदीय 35 घात वाला हो गया। समझ रहे ना, घात बहुपद का सबसे अधिकतम घात होता है वह कहलाता है। तो 34 से मतलब नहीं है, अधिकतम घात क्या है 35, तब भी यह द्विपद वाला 35 घात वाला हो गया। ठीक है, और भी लिख सकते हैं आप, जैसे y के पावर 35 माइनस 5, इस तरह से आप अपने मन से बना सकते हैं कि नहीं। और इधर आ जाइए, यहाँ भी लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पे भाग हो सकता है लेकिन गुना भी हो सकता है, लेकिन जोड़ घटाव होगा तो द्विपद कहलाएगा। तो 2t के पावर 100 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी आपसे पूछेगा तो लिखा जाएगा। तो केवल क्वेश्चन को आसानी से पढ़िएगा, थोड़ा सा आराम से, और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद का घात कौन कहलाता है, चर राशि का अधिकतम घात होता है वह क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ पे चर राशि x यूज हुआ है सब में, और अधिकतम घात क्या है 3। तो ये पूरे बहुपद का घात अगर आपसे पूछेगा तो क्या कहलाएगा 3, बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। जैसे देखिए यहाँ पे चर कौन सा यूज हुआ है, x एक ही यूज हुआ है, तो केवल x लिख देंगे। फिर करा चर x की अधिकतम घात, इस बहुपद में सब x से है तो लिखेंगे चर x का अधिकतम घात, अधिकतम घात बराबर क्या हो जाएगा 3। अधिकतम घात क्या है 3, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा 3। तो जो सबसे अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे चर एक ही यूज हुआ है इसीलिए एक ही लिखे हैं, और अधिकतम घात क्या है 3। तो चर राशि का अधिकतम घात, ठीक है ना, अचर राशि का नहीं। क्लियर। यहाँ 2 में देखेंगे कह रहा है 4 माइनस x के पावर y। तो यहाँ पे चर राशि जो यूज हुआ है क्या है y, और y का अधिकतम घात लिखेंगे चर y का अधिकतम घात बराबर क्या हो जाएगा तो बहुपद का घात क्या कहलाएगा, बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कह रहा है 5t माइनस रूट अंडर 7। तो इसमें चर राशि क्या यूज हुआ है, चर राशि t यूज हुआ है, और इसका घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो लिखेंगे चर t का अधिकतम घात बराबर कितना 1 है ना। तो बहुपद का घात बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कह रहा है 3। तो चर राशि का घात हमें चाहिए, और इस चर राशि तो यहाँ पे यूज हुआ ही नहीं है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1। यहाँ हम लिख सकते हैं 3 और प्लस x के घात हम क्या कर देंगे 0 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे चर राशि क्या हो जाएगा x, और लिखेंगे चर x का अधिकतम, चर x का अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या हो जाएगा 0, इसीलिए बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो बहुपद जो होता है घात के आधार पर, मतलब यह जो पावर के आधार पर, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं जिसका घात क्या हो 1 हो। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात कितना हो, घात जिसका 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ रैखिक बहुपद दिया हुआ है ना। फिर द्विघाती है, तो आप देखेंगे
घाती। तो द्विघाती बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात कितना हो, 2। ठीक है। और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद उसके कहते हैं जिसका घात कितना हो, 3। और चतुर्थ घाती किसे कहते हैं, जिसका घात 4 हो। तो घात किसे कहते हैं, जो चर राशि का पावर ऊपर में दिया रहता है, संख्या लिखा रहता है, वो क्या कहलाता है, यह आपका घात कहलाता है। क्लियर। तो चर राशि x y z ABCD को कहते हैं, और उसके ऊपर में कोई नंबर संख्या दिया हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन दे दिया है, अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 1 के बारे में, इसके बारे में बताइए कि यह रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले बनाने से पहले लिखेंगे कि बहुपद का घात कितना है, 2। तो बहुपद का घात किसे कहते हैं, उस बहुपद का अधिकतम घात जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात। तो इस बहुपद में देखिए x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, 2, और न्यूनतम घात क्या है, 1। तो इस बहुपद का घात अगर पूछेगा तो क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का घात बराबर कितना है, 2। तो यह कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। अतः यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। अतः यह द्विघाती बहुपद है। अतः यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। होगा कि नहीं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x माइनस एक्स के पावर कितना है, 3। तो इस बहुपद का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे बहुपद का अगर घात की बात करें, बहुपद की घात की बात करेंगे तो कितना कहलाएगा, 3। तो अतः यहाँ पे 3 घात है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। अतः यह त्रिघाती बहुपद है, इसमें 3 घात है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है y प्लस वाई के पावर 2 प्लस 4। तो यहाँ पे y का अधिकतम घात कितना दिया हुआ है, 2। तो लिखेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसीलिए अतः यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसको देखेगा, इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो लिखेंगे बहुपद का घात कितना है, 1। तो यह क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। तो लिखेंगे एक लाइन, अतः यह रैखिक बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, दिया हुआ है 3t। तो यहाँ चर राशि क्या है, t। तो t के पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो लिखेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यह अतः यह दिखाई दे रहा है, अतः यह रैखिक बहुपद
क्योंकि एक ही घात है तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। यह छठा सवाल में देखेंगे r के पावर कितना है? 2। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। तो इसे क्या कहेंगे? अतः जो यह अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। तो इस तरह से आप अगर बहुपद का घात के बारे में पूछेगा तो किसको क्या कहते हैं पता चल जाएगा। तो नोट कर लीजिए। रोक दो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, कह रहा है 7x के पावर कितना दिया हुआ है? 3। तो बहुपद का घात जो है, बहुपद का घात, तो बहुपद का घात कितना दिया हुआ है? 3। अतः यह त्रिघाती बहुपद है। अतः यह त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसमें घात कितना है? 3। तो इस तरह से क्वेश्चन ही बन गया और यह 2.1 चैप्टर आपका हो गया समाप्त। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2.2 का। शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें दिया हुआ है। बंद की।